20वीं सदी के शुरुआत का समय था। इटली के मशहूर डिजाइनर साल्वातोर फेरोगेमो की कंपनी को एक साथ 100 सैंडल बनाने का ऑर्डर मिलता है। इस ऑर्डर के साथ उन्हें कुछ बक्से भी मिले थे, लेकिन जब इन बक्सों को खोला गया तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बक्से बेशकीमती हीरे मोतियों से भरे पड़े थे और दिलचस्प बात तो ये थी कि इन हीरे मोतियों को उन सैंडलों में जड़ा जाना था। ये सैंडल्स बनाए जा रहे थे इतिहास की सबसे खूबसूरत महारानियों में से एक महारानी इंदिरा राजे के लिए। इंदिरा राजे कूच बिहार रियासत की वो महारानी जिनके फैशन सेंस के चर्चे पूरी दुनिया में थे। वैसे तो इतिहास में महारानी गायत्री देवी को भारत की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश महारानी का दर्जा हासिल है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उन्हें जन्म देने वाली उनकी मां इंदिरा राजे फैशन सेंस के मामले में उनसे भी 2 कदम आगे थी। हालांकि इतिहास में इंदिरा राजे को याद किया जाता है उनकी दिलचस्प प्रेम कहानी के लिए। बड़ौदा के गायकवाड़ राजघराने में पैदा हुई इंदिरा राजे को पहली नजर में ही एक खूबसूरत नौजवान से मोहब्बत हो गई थी। ये नौजवान थे कूच बिहार के राजा राजेंद्र नारायण के छोटे भाई जितेंद्र नारायण। होने को तो जितेंद्र नारायण भी एक राज परिवार के प्रिंस थे, लेकिन समस्या ये थी कि बहुत कम उम्र में ही इंदिरा राजे की सगाई ग्वालियर के होने वाले महाराजा माधवराव सिंधिया से हो चुकी थी। माधवराव सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के परदादा। कहते हैं कि उस दौर में ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़ दोनों ही बहुत ताकतवर राजघराने थे। ये दोनों ही मराठा साम्राज्य थे और दोनों के आपस में काफी अच्छे ताल्लुकात थे। इतिहास बताता है कि सिंधिया उस दौर में इतने शक्तिशाली थे कि उनसे अपने रिश्ते खराब करने का मतलब था अपने साम्राज्य का अंत करना। दूसरी तरफ गायकवाड़ राज परिवार भी इस शादी के खिलाफ था। अब 18 साल की उस राजकुमारी के लिए समस्या बड़ी विकट थी, क्योंकि एक तरफ एक ताकतवर राजघराने से युद्ध का खतरा था और दूसरी तरफ समाज की खिलाफत। तो फिर कैसे पूरी हुई प्यार की ये एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और एक राजकुमारी के प्रेम की ये दिलचस्प कहानी जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ भारत के कोस्टल स्टेट गुजरात की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर विश्वामित्री नदी के किनारे बसा है वडोदरा। सालों पहले इसी वडोदरा को बड़ौदा नाम से जाना जाता था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो एक वक्त पर यहाँ गुप्त, चालुक्य और सोलंकी जैसे प्रतापी राजवंशों का शासन रहा, लेकिन बाद में ये इलाका मुगलों के अधीन हो गया। 17वीं सदी में यहाँ पर मराठों का राज हुआ और मराठा राजवंश गायकवाड़ ने इसे राजधानी बनाया। इतिहास बताता है कि साल 1881 में यहाँ के राजा बने सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। सयाजी राव गायकवाड़ वो राजा जिन्होंने बड़ौदा का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने पर्दा प्रथा पर रोक लगाई, लड़कियों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कानून बनाए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी उन्हीं की देन है। वो छुआछूत के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अछूतों के लिए 18 स्कूल बनवाए। विधवा विवाह और तलाक के अधिकार को लेकर उन्होंने जो कानून बनाए, उसकी वजह से उनकी छवि एक मसीहा वाली हो गई। देश भर के तमाम राजघराने, यहाँ तक कि अंग्रेज भी उन्हें काफी तवज्जो दिया करते थे। 6 जनवरी 1880 में उन्होंने तंजौर की राजकुमारी चिमनाबाई से शादी की, लेकिन टीबी होने के कारण चिमनाबाई का बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया। इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की देवास की मराठा महिला लक्ष्मीबाई मोहिते से, जो बाद में चिमनाबाई द सेकंड के रूप में मशहूर हो गई। इन्हीं चिमनाबाई द सेकंड और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की बेटी थी इंदिरा राजे। 19 फरवरी 1892 को इंदिरा राजे का जन्म हुआ। इंदिरा बचपन से ही माता पिता की लाडली थी। वो काफी खूबसूरत और स्मार्ट भी थी। कहते हैं कि पांडिचेरी में औरबिंदो आश्रम की स्थापना करने वाले महर्षि औरबिंदो और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ उस दौर में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे।
महर्षि औरबिंदो ही गायकवाड़ राजघराने के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। वो खुद बताते हैं कि सियाजी राव के सभी बच्चों में से इंदिरा राजे सबसे ज्यादा होशियार थी। इंदिरा सर्वगुण संपन्न थी, इसलिए उनके पिता ने उनका रिश्ता देश के सबसे ताकतवर राजघराने के होने वाले महाराजा माधवराव सिंधिया से तय कर दिया था। ये वो दौर था जब देश भर के राजा महाराजा अपने बच्चों की शादी राज परिवारों में ही किया करते थे। इनमें भी रसूख की लड़ाई होती थी। बड़े और ताकतवर राजघराने के लोग अपनी बराबरी के रजवाड़ों से ही रिश्ता बनाना चाहते थे, इसीलिए वो कम उम्र में ही अपने बच्चों की शादी तय कर दिया करते थे। क्योंकि गायकवाड़ और सिंधिया दोनों ही बराबरी वाले मराठा राजघराने थे, इसीलिए सियाजी राव ने इंदिरा राजे की सगाई माधवराव सिंधिया से करवाकर अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का काम किया। माधवराव सिंधिया उस वक्त देश के सबसे नामी गिरामी सिंधिया स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के परिवारों ने ये तय किया कि पढ़ाई पूरी होते ही माधवराव और इंदिरा राजे की शादी कर दी जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज V क्वीन मैरी के साथ दिल्ली आते हैं। इस खुशी में दिल्ली दरबार सजाया जाता है। यूं तो पहले भी 2 बार दिल्ली दरबार लग चुका था, लेकिन इस बार का दरबार कुछ खास था, क्योंकि पहली बार खुद किंग जॉर्ज इसका हिस्सा बनने वाले थे। इसी वजह से भारत के तमाम राजा महाराजा दिल्ली में इकट्ठा होते हैं। इंदिरा राजे भी महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ के साथ इस दरबार में शरीक होने आती है। कहते हैं कि इस दिल्ली दरबार में हर एक रियासत के राजा को किंग का वेलकम करना था। ये सिलसिला शुरू होता है और एक एक करके सभी रियासतों के महाराजा किंग जॉर्ज का वेलकम करने आते हैं और उनके सम्मान में उनके सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं। लेकिन जब महाराजा सियाजी राव की बारी आती है तो वो किंग का वेलकम तो करते हैं, लेकिन उनके आगे सर नहीं झुकाते। उनकी इस हरकत से अंग्रेज भी दंग रह जाते हैं। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उनका ये कदम ऐतिहासिक था, क्योंकि वो ही इकलौते भारतीय राजा थे जिन्होंने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई। अब एक तरफ जहां दिल्ली दरबार में महाराजा सियाजी राव के चर्चे हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसी दरबार में उनकी बेटी इंदिरा राजे का प्यार परवान चढ़ रहा था। हुआ यूं कि दरबार में कूच बिहार के राजा राजेंद्र नारायण के साथ उनके छोटे भाई प्रिंस जितेंद्र नारायण भी शरीक होने आए थे। जितेंद्र नारायण लंबी चौड़ी कदकाठी के और बहुत ही हैंडसम थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात इंदिरा राजे से हुई। एक खूबसूरत राजकुमारी और एक नौजवान प्रिंस पहले ही नजर में एक दूसरे को भा जाते हैं और चंद घंटों की मुलाकात में ही ये एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लेते हैं। इंदिरा ये फैसला तो ले चुकी थी, लेकिन मन ही मन वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि अपने पिता से वो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि माधवराव सिंधिया से सगाई तोड़ना उनके पिता को सख्त नामंजूर होता। वो जानती थी कि उनके प्यार की खातिर उनके पिता सिंधिया राज परिवार से बैर मोल नहीं लेंगे। इसीलिए इंदिरा ने वो किया जो उस दौर में सोच पाना भी नामुमकिन था। 18 साल की इंदिरा राजे ने खुद माधवराव सिंधिया को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो किसी और से शादी करना चाहती है, इसलिए वो इस सगाई को तोड़ रही है। कहते हैं कि इसी दिल्ली दरबार में माधवराव सिंधिया भी आए थे। इंदिरा राजे ने चुपचाप ये लेटर माधवराव सिंधिया तक पहुंचा दिया और खुद अपने पिता के साथ बड़ौदा रवाना हो गई। चिट्ठी पढ़कर माधवराव सिंधिया दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 18 साल की लड़की इतनी हिम्मत दिखा सकती है। इसलिए उन्होंने महाराजा सियाजी राव को एक तार भेजा, जिसमें उन्होंने पूछा कि राजकुमारी की इस चिट्ठी का आखिर मतलब क्या है। जब ये तार सियाजी राव को मिला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि इंदिरा अपनी सगाई तोड़ चुकी है। पूरा माजरा समझने के लिए वो तार लेकर इंदिरा के पास पहुंचे। इंदिरा राजे ने उन्हें बताया कि वो कूच बिहार के प्रिंस जितेंद्र नारायण से प्यार करती हैं
और उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। कहते हैं कि जितेंद्र नारायण का नाम सुनकर महाराजा सियाजी राव और भी आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जितेंद्र नारायण की इमेज एक प्लेबॉय की थी, ऊपर से उनकी रियासत कूच बिहार बड़ौदा रियासत के आगे बहुत छोटी थी। तीसरी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो कूच बिहार के राजा के छोटे भाई थे और बड़े भाई के होते हुए उनका राजा बनने का कोई चांस ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ माधवराव सिंधिया का राजा बनना तय था। वो ग्वालियर जैसे शक्तिशाली और अमीर रियासत के सर्वे सर्वा होने वाले थे। महाराजा सियाजी राव ने इंदिरा को बहुत समझाया, लेकिन इंदिरा थी कि मानने को तैयार नहीं। इसलिए उन्होंने जितेंद्र नारायण से मुलाकात की और उन्हें साफ शब्दों में ये चेतावनी दी कि वो उनकी बेटी से दूर रहें। लेकिन जितेंद्र पर भी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो भी इंदिरा से शादी करने के लिए अड़ गए। परिवार भी खिलाफ था और समाज भी, लेकिन इंदिरा और जितेंद्र थे कि मानने को तैयार नहीं। ये दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन कुछ वक्त बाद ही ये बात सियाजी राव को पता चल गई और उन्होंने इंदिरा को लंदन भेजने की सोची। उन्हें लगा कि इंदिरा लंदन जाकर जितेंद्र को भूल जाएगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। वो ऐसे कि जिस क्रूज पर इंदिरा लंदन के लिए रवाना हुई, उसी क्रूज पर जितेंद्र भी सवार थे। जितेंद्र यहाँ भेष बदल कर आए थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। इस तरह से दोनों ने लंदन तक का सफर एक साथ तय किया। लंदन जाकर भी वो भेष बदलकर इंदिरा से मिलते रहे। एक तरफ इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और दूसरी तरफ माधवराव सिंधिया इंदिरा का इंतजार कर रहे थे। वो समझ गए थे कि बड़ौदा के महाराजा चाहकर भी अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करवा पा रहे थे। इसीलिए उनके मन के दुख को समझते हुए माधवराव सिंधिया ने खुद उन्हें एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि मैं आपकी मनोदशा को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं खुद इस रिश्ते को खत्म कर रहा हूँ। आपका बेटा माधवराव सिंधिया। कहते हैं कि माधवराव ने चिट्ठी के आखिर में आपका बेटा लिखकर सिग्नेचर किए, ताकि किसी के भी मन में किसी तरह की कड़वाहट ना रहे। इसके बाद उन्होंने गोवा के राणे राजवंश की गजरा राजे से शादी कर ली। हालांकि माधवराव सिंधिया ने जिस तहजीब से पूरे मामले को खत्म किया, उससे महाराजा सियाजी राव के मन में उनके प्रति सम्मान और अपनी बेटी के लिए गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने इंदिरा से साफ कह दिया कि वो चाहे तो जितेंद्र से शादी कर सकती हैं, लेकिन गायकवाड़ परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में शरीक नहीं होगा। अपने पिता के इस फैसले से इंदिरा दुखी तो हुई, लेकिन जितेंद्र को भुलाना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए लंदन के एक होटल में इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने ब्रह्म समाज के रीति रिवाजों से शादी रचाई। इस शादी में गायकवाड़ राज परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इसीलिए कूच बिहार की राजमाता यानी कि जितेंद्र नारायण की मां सुनीति देवी ने सारी रस्में अदा की और इंदिरा को अपने परिवार की बहू बनाया। सिर्फ 21 साल की उम्र में इंदिरा राजे जितेंद्र नारायण की पत्नी बन गई और ये लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। हालांकि अब किस्मत जितेंद्र को कूच बिहार का राजा बनाना चाहती थी। वो ऐसे कि जब जितेंद्र इंदिरा के प्यार में गिरफ्त हुए तो उसी दौरान कूच बिहार के राजा राजेंद्र नारायण को भी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस से मोहब्बत हो गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में अड़चनें और भी ज्यादा थीं, क्योंकि जिस महिला से राजेंद्र नारायण को प्यार हुआ था वो एक ब्रिटिश थी। इसलिए कूच बिहार राज परिवार तो इसके खिलाफ था ही, ब्रिटिश सरकार को भी ये रिश्ता गवारा नहीं था। राजेंद्र नारायण चाहकर भी अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए और काफी ज्यादा शराब पीने लगे। इतनी ज्यादा कि कुछ ही दिनों में वो काफी बीमार हो गए और भगवान को प्यारे हो गए। क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई जितेंद्र नारायण को कूच बिहार का राजा बनाया गया। यानी कि जिस जितेंद्र नारायण के बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वो कभी राजा नहीं बन सकते, खुद किस्मत ने उन्हें राजा बना दिया था। जितेंद्र और इंदिरा अब एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। इन दोनों की ब्रिटिश रॉयल फैमिली से करीबी दोस्ती थी।
रॉयल फैमिली की कई पार्टीज में वो अक्सर शरीक होते थे, लेकिन इंदिरा राजे एक महारानी थी और इसी कारण वो ब्रिटिश महिलाओं जैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो साड़ी के साथ ही अपने फैशन को मेंटेन करेंगी। फैशन डिजाइनर अंजलि मोहता बताती है कि उस जमाने में ज्यादातर रॉयल फैमिली हैवी फैब्रिक के कपड़े पहना करती थी। ऐसे में इंदिरा राजे ने फ्रांस से इस फैब्रिक को लाकर भारत में शिफॉन साड़ियों का ट्रेंड शुरू किया। ये साड़ियां काफी महंगी होती थी और रॉयल लुक के साथ साथ बॉडी को अच्छी शेप भी देती थी। वो इन साड़ियों पर पर्ल नेकलेस और हीरे मोतियों से जड़े सैंडल पहना करती थी। दुनिया के सबसे मशहूर डिजाइनर साल्वातोर फेरोगेमो उनके सैंडल डिजाइन करते थे, जिनके लग्जरी शोरूम आज भी पूरी दुनिया में हैं। महारानी इंदिरा राजे की ऐसी ही एक हीरे मोती जड़ित सैंडल साल्वातोर म्यूजियम में रखी हुई है। शादी के 10 सालों में इस कपल के 5 बच्चे हुए। इन्हीं में से एक थी महारानी गायत्री देवी, जो आगे चलकर जयपुर की महारानी बनी। उन्होंने भी अपनी मां की तरह शिफॉन और सिल्क की साड़ियों को फैशन ट्रेंड बनाकर रखा था। इंदिरा राजे और जितेंद्र नारायण का जीवन ठीक वैसा ही था जैसा वो चाहते थे, बहुत ही खुशहाल। लेकिन इस लव स्टोरी में अभी एक अनचाहा ट्विस्ट आना बाकी था। वो ऐसे कि बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण महाराजा जितेंद्र नारायण की तबीयत अब नासाज रहने लगी थी। धीरे धीरे वो भी अपने भाई की तरह ही बीमार रहने लगे और साल 1922 में उनका देहांत हो गया। सिर्फ 30 साल की छोटी सी उम्र में इंदिरा राजे विधवा हो गई और उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। इंदिरा टूट चुकी थी, लेकिन अपना दुख जाहिर करने का वक्त उनके पास नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पूरी कूच बिहार रियासत की जिम्मेदारी संभालनी थी। इसलिए उन्होंने बिना हिम्मत हारे कूच बिहार का राज्य संभाला। इंदिरा ने अपने पिता महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को शासन करते हुए देखा था, इसीलिए उन्होंने वो ही तरीका अपनाया जो उनके पिता अपनाते थे। इंदिरा राजे ने अपनी रियासत के सबसे ज्यादा समझदार इंसान को राजकाज की जिम्मेदारी दे दी, या कहें कि कूच बिहार का दीवान बना दिया, और अपने बड़े बेटे जगदीपेंद्र नारायण को कूच बिहार का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने दीवान के काम में दखल अंदाजी नहीं की और अपनी रियासत को आर्थिक तौर पर काफी मजबूत बना दिया। इंदिरा को एक अच्छे लीडर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन कुछ लोग उनकी ये कहते हुए आलोचना करते हैं कि वो बहुत पार्टीज करती थी और ज्यादातर समय यूरोप में बिताती थी। लेकिन इतिहास बताता है कि इंदिरा राजे ने कभी भी अपनी रियासत के हितों को ताक पर रखकर ऐशो आराम नहीं किया। खैर, साल 1930 में इंदिरा और जितेंद्र के बड़े बेटे जगदीपेंद्र नारायण 18 साल के हो गए और उन्होंने राजकाज को बखूबी संभाल लिया। इसके बाद साल 1947 में कूच बिहार रियासत का विलय भारत में हो गया और राजे रजवाड़े महज इतिहास बनकर रह गए। इसी इतिहास के पन्नों से निकली प्यार की ये एक कहानी हमने आपको सुनाई। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जाने से पहले हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।